नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन का आयोजन श्री रामलीला मैदान में आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ ही नैनीताल लोकसभा के विधायकगण एवं पूर्व प्रत्याशीगण 2022 और समस्त अध्यक्षगणों के साथ ही महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, NSUI कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक जसपुर के विधायक आदेश चौहान व महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने आंगतुंग कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का जोरदार खैरम कदम किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने सबसे पहले सम्मेलन के आयोजक जसपुर विधायक आदेश चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि निश्चित ही यह सम्मेलन नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही समूचे उत्तराखंड को संजीवनी प्रदान करेगा। राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मारा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताया। एक मामले में CBI जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मतभेद तो भाजपा में भी बहुत है। मारा ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव पूर्ण एकजुटता के साथ लड़ेगी और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। काशीपुर से नाजिम खान की रिपोर्ट। इस समय से लगभग 10 महीने से हम लोग इस कवायद में हैं और हमारे सारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल के हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं। जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारे नियुक्त होने हैं पूरे प्रदेश में, उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, उसी तर्ज पर कांग्रेस काम करे। और आज जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग और इत्यादि क्षेत्रों में 29 तारीख को हमारा देवप्रयाग में, 30 तारीख को देवप्रयाग में और 3 या 4 में रुद्रप्रयाग के आसपास और पौड़ी जनपद में हमारा ये जिला सम्मेलन होंगे। ये जिला सम्मेलन भी हमारे दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरे समाप्त हो जाएंगे। 13 जनपदों में हम इनको करने वाले हैं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की ओर। बात करें तो पिछले जो 2 चुनावों का नतीजे रहे हैं हमारे, वो बहुत हमारे लिए निराशाजनक रहे। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ BJP के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे वो किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजना उनकी ख़राब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को CBI जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। और कोर्ट ने करीब 40-42 पेज की ये अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें 27वें नंबर के पेज में आप देखेंगे, मैं इसको आपको दे जाऊंगा, जिसमें एक BJP के विधायक का नाम साफ साफ अंकित है कि उनके भाई को इस तरीके से लाभ पहुंचाया गया और विधायक ने इस तरीके से सर्टिफिकेशन दिया। जितनी ज़मीन नहीं है, जितने पेड़ लग ही नहीं सकते, उतनी केवल ज़मीन में उतने सारे पेड़ों का आवंटन कर दिया रूट्स का, जो संभव ही नहीं है। और इसी तरीके का एक घोटाला जो इससे संबंधित है, शायद उसको भी CBI लेगी। पुरोला वाला जो ज़िला है उसमें करीब 400-500 करोड़ का घोटाला वहाँ हुआ है। यहाँ विधायक जी ने 25 नाली 30 नाली ज़मीन नाप है, 300 नाली ज़मीन को जो है सरकारी पैसे से तारबाड़ कर ली है, उसमें सड़क बना दी, उसमें प्लांटेशन हो गया। तो ये सारे विषय आए हैं और इन सारे विषयों की वजह से सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराज़ी है
और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलेगा।